उसका भी रास्ता बताया। और इन सभी गतियों से मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था में जाना चाहते हो, उसका भी रास्ता बताया। अब चॉइस तो हम प्रत्येक आत्मा की अपनी है। भगवान तो बता सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, मगर उसमें से क्या लेना है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, वो तो अपनी बुद्धि पे निर्भर है। तो देव गति के लिए भगवान ने बताया, चौहिन ठाणिन जीवा देवाओ दाय कम्मं पगरिंति तंजहा सराग संजमेणं संजमा संजमेणं बाल तवो कम्मेणं आकाम निज्जरिया। 4 स्थान ऐसे हैं जिनकी आराधना से, पालना से, जिन 4 चीज़ों को जिंदगी में धारण करने से, फॉलो करने से, इम्प्लीमेंट करने से व्यक्ति देव भाव तक पहुंच सकता है, मीन्स देवता बन सकता है। जैन ओलॉजी में देखा जाए तो देवता, भवनपति, वाणियंत्र, ज्योतिषी और विमानी, ये 4 विभाग कर देते हैं। सामान्य में वैदिक संस्कृति में वैकुंठ, परम धाम इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, मगर हमारा जो ज्ञान का स्तर है या जो हमारे ज्ञान की परूपणा है, उसका आधार है वीतरागियों का केवल ज्ञान। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, वो उनकी अपनी मान्यता है, मगर हमारी मान्यता में देवलोकों का जो वर्णन है वो कुछ हट करके। और इसमें हम देखें देवता बनने के 4 कारण। पहला है सराग संयम। अभी राग दशा मिटी नहीं है, राग मतलब अपना, अभी राग समाप्त नहीं हुआ, मगर संयम की आराधना की जा रही है, खुद को पाप कर्म से रोका जा रहा है, संयमन किया जा रहा है, मर्यादा में रखा जा रहा है, कंट्रोल में रखा जा रहा है। वह दशा कौन सी है? सराग से। यह है साधु दशा। आगे बढ़े तो दूसरा कारण है संयमा संयम। कुछ अंशों में संयम है, मर्यादा है, और कुछ अंशों में जिंदगी अभी अमर्यादित है, मीन्स धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध है। तो वह कार्य कौन सा है, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? संयमा संयम बोलो, देश विरति बोलो, व्रताव्रत बोलो, आंशिक व्रति बोलो, ये सारे श्रावक के धर्म, श्रावक के गुणों में आ जाते हैं। अर्थात जो श्रावक वृत्ति पालता है वह भी कहाँ जा सकता है? आवाज नहीं आई। देवलोक। और सम्यक्त दशा में जब कभी भी आयुष्य बंधे तो वो कौन सा बंधता है? वैमानिक देवता का। और देवता सम्यक दृष्टि यदि आयुष्य बांधता है तो कौन सा? मनुष्य का। अब हम देखें देवता बन गए तो देवता बनने के बाद की भी तो कार्य है, देवलोकों से तो मोक्ष नहीं होने वाला। अब उसको तो यही भावना भानी है कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा यह निर्लिप्तता के साथ जीवन बीते और उसके बाद में मनुष्य भव में जाकर के बाल काल में ही 8-9 वर्ष की उम्र में ही संयम जीवन का अंगीकार करें। तो पहला कारण देव भव का सराग संयम, दूसरा संयमा संयम, तीसरा अकाम निर्जरा। अकाम, काम का मतलब है इच्छा और अकाम का मतलब है बिना इच्छा के, अर्थात बिना इच्छा के जो निर्जरा मीन्स कर्म काटे जा रहे हैं। इच्छा नहीं है दुख सहने की, पैरालिसिस हो गया, पड़ा है बेड पे, दिक्कत होती है, मन कंट्रोल करना पड़ता है, उसका भी मन करता है मैं ये करूँ, मैं वो खाऊं, मैं यहाँ जाऊँ। डायबिटिक हो गया, खाना पीना बहुत पसंद था मगर सब परहेज में आ गया, सब त्याग करवा, टांग काट दी डायबिटीज के बाद, अब चलना भी मुश्किल है, मानो खिसकते खिसकते कुछ आगे दूरी कवर करता है। अब देखा जाए है तो बहुत कष्टकारी। बैल इत्यादि, गाय इत्यादि देखते हैं बहुत बार किनारे पर रोड पर बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई टक्कर मार के चला गया है और सर्दियों के दिन है, बेचारे चल भी नहीं पा रहे, 2-2, 3-3 दिन एक ही जगह पर बैठे, मगर कोई कष्ट सहना तो नहीं चाहता, दुख तकलीफ भोगना तो नहीं चाहता, मगर आ ही गया है तो भोगना पड़ रहा है।
कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए खुद को समझाना पड़ रहा है, उसमें जोर लग रहा है, कर्म भी कट रहे हैं। परंतु यह दशा है अज्ञान की दशा। यदि ज्ञान की दशा होती तो व्यक्ति क्या सोचता, कुछ भी है वो मेरे कर्म से है। किसके कर्म से है? मेरे कर्म से। यदि शांति से मैं उसको काटता हूँ तो मैं सम्यक दृष्टिपने में और इतने कर्मों की निर्जरा कर सकता हूँ जितना एक मिथ्या दृष्टि करोड़ों वर्षों में नहीं कर सकता। परंतु यह अकाम निर्जरा भी देव गति तक पहुँचाने में कारण बनती है। और चौथा कारण है अकाम निर्जरा, और चौथा है बाल तक। बाल का मतलब है बच्चा। बच्चा मीन्स जो अज्ञानी है, जो अपना हित और अहित नहीं जानता, उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा इसमें वो सेग्रीगेशन नहीं कर पाता, उसे हम बच्चा बोलते हैं, नादान बोलते हैं। और जो जीव साधना करता है, तपस्या करता है, बड़े अलग अलग टाइप्स की बड़ी कठिन तपस्याएं भी करता है, मगर मोक्ष का जो स्वरूप है उस स्वरूप से वह अनभिज्ञ है, अननोन है, ऑब्लिवियस है उससे। और आगे बढ़े तो वो जो साधना कर रहा है उसमें 6 काय के जीवों की विराधना हो रही, और उस विराधना को वो विराधना हिंसा पाप मानता ही नहीं। और ऐसी जो साधना है वह किस कैटेगरी में आती है? बालतम, अज्ञान दशा में की जाने वाली, मिथ्या दृष्टिपने में की जाने वाली जो तपस्या इत्यादि है वो किस कैटेगरी में है? चौथी कैटेगरी। और हम देखें दुनिया में पंचअग्नि तक वृक्षों पर उलट करके कितनी कितनी साधना करते हैं, कई वर्षों तक खड़े रहने का उनका नियम रहता है, और कई लोगों का बलि इत्यादि देते हुए अपनी साधना करने का कि इतने दिन भूखे रहेंगे, जब मेरे में सिद्धि होगी तब मैं कुछ पारणा करूँगा। कष्ट तो बहुत सहते, और उन कष्टों के सहने से वो सामान्य छोटी जातियों वाले देवी देवता भी बन जाते हैं। मगर सम्यक दृष्टि के लिए क्या योग्य है? वो बिना किसी लौकिक कामना के अपनी साधना करे, अपनी तपस्या करे, दुनिया के पदार्थों के लिए, दुनिया के लक्ष्यों को सामने रख करके अपनी साधना को दांव पर ना लगे। तो इनमें से पहले 2 कारण तो भगवान ने टिक कर दिया कि तुम कर सकते हो, मगर 2 जो लास्ट वाले हैं भगवान कहते हैं वह अज्ञान दशा के हैं, परंतु वे देव भाव तक पहुँचाने में कारण बनते हैं। तो ये 4 कारण हो गए देव गति के लिए: सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तक। इसके आगे और जो भी वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनने का। जीर्ण भयणे अनुरक्ता, जीर्ण भयण जे करन्ति भावेन, अमला असंचलिता, ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर्व भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वर्गों में मेरा अनंत
नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा अपना प्रसंग चल रहा है प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब वह खजाना जिसमें अपना बढ़िया बढ़िया माल रखते हैं। अब किसी को कुछ बढ़िया लगता है, किसी को कुछ बढ़िया लगता, अच्छा लगता है, तो अब इस रखने के कारण ही व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। दुनिया के अंदर खजाने तो बाहर बहुत देखे, सबने रखे होते, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर खजाना है, कोश, इस तो ध्यान किसी का ही जाता है। जो आप घर के जब बैंक के लॉकर में सामान रखा है वो तो यहीं पर रहेगा, जब जाओगे दुनिया से तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन इस लॉकर में रखोगे तो ये तो साथ ही जाएगा। बाद में आप भूल भी जाओगे तो भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम कह देते हैं संस्कार, जिसको हम कहते हैं कर्म, जिसको हम कह देते हैं गांठें, बांध लेते हैं ना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो उसके अगले जन्म, कब तक? जब तक इसका बदला नहीं लूंगा तो मेरे कलेजे को ठंड, बोलो ना कितना बड़ा टैकिंग किया उसने, क्या जाएगा भला? इसको दूर करने का रास्ता एक निग्रंथ प्रवचन बताता है। बाकी तो ज्यादा करके सारे जैसे नहीं होते, शरणहारात्मक कहीं पर भी हो सकते, नहीं तो कह देते खून का बदला खून। चलते चलते जब ऐसी परंपरा चलती है, अनंत जन्म भी निकल जाए तो कोई आश्चर्यकारी बात नहीं हो। ये गांठें बांधनी बड़ी आसान है, इनको खोलना बड़ा मुश्किल है। खोलने में जोर बहुत लगता है। आत्मा के अंदर ताकत की कमी है ऐसा नहीं, लेकिन प्रकट नहीं। अंतराय कर्म ने उस शक्ति को क्या किया हुआ है? दबाया। कोई भी अच्छा या बुरा काम बिना शक्ति के नहीं होता। शक्ति है तो होता है। मानो शरीर की शक्ति नहीं तो मन और दिमाग की शक्ति से वो क्या से क्या कर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और उसके कारण उसके भविष्य का निर्माण हो जाता है। तो कहा ये जो प्रणिधान है, दुनिया के लोगों को देखें तो इसके कितने रूप आपके सामने आ जाए। यदि हम जिस ध्यान का वर्णन प्रभास मुनि जी ने 25 बोल के प्रकरण में 19वें बोल में किया था, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आखिर इनका संबंध किससे है? इस दिमाग से ही तो है। किसी ने कुछ कह दिया
किसी ने कुछ छीन लिया, अब वो कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन दिमाग के ऊपर तनाव कितना आ जाता है, बोझ कितना। इस बात को वो भुलाना भी चाहे तो भूलती नहीं है, इस दिमाग से निकालना भी चाहे तो वह निकलती नहीं है। कितने उसने मजबूत पैर जमाए हैं। हो सकता है जहां पर हनुमान जी का और उसका मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? हनुमान जी जब वो जीत जाएगा। हनुमान जी कहेंगे मैं तो जहां हारा ही ठीक हूं, मेरे को ऐसा, क्योंकि उनके अंदर विवेक है। लेकिन उस आत्मा के अंदर विवेक ना होने के कारण आप कितना मर्जी समझाओ, उसका मोह प्रबल है। तो वो जो आरत ध्यान या रोतर ध्यान का विषय बना है, वो उससे दिमाग से निकलेगा नहीं, मरता मर जाएगा, लेकिन आगे चले जाएंगे संस्कार, लेकिन उखड़ेगा नहीं। भगवान ने ऐसे नहीं कहा, कहते हैं शरीर के ऊपर शस्त्र का घाव होता है तो टाइम आने पर वह भर जाता है, लेकिन कड़वे, तीखे, रुखे, अपमान से भरे वचन जो कानों में पड़ते हैं, उनको सहना बड़ा मुश्किल है। उनसे जो दिल में घाव पड़ते हैं, उनको उनका मरण पट्टी करना आसान नहीं है, लेकिन उनको जो समता से, शांति से, धैर्य से सहन कर लेता है, भगवान कहते सपूज्यो वह पूज्य। इसने क्या किया? सारा जीवन वो भाव कर पाते रहते हैं, दुनिया के लोगों को जन्म जन्म में प्रभावित करते हैं। जैसे आपको सुनाया ना अभी वैश्य कुमार जी का, सौमिल का, कितने जन्म पुरानी बात है, लेकिन उसने क्षमा नहीं किया। कैसे वो बदला लिया? तो ऐसे ही इन अशुभ संस्कारों को दिमाग से निकालना काहे व्यक्ति नहीं निकाल सकता। जो आत्म बल विवेक का धनी नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। जो विवेक का धनी है, आत्म बल नहीं है, वो ये तो सोचता ये अच्छा नहीं है, लेकिन कोई निकालने से निकल नहीं सकता। जब आत्म बल होगा, फिर वो क्या करेगा? उसको निकालने में सफल हो जाए। कोई बात नहीं, ये प्रतिकूलता आई है, ये निमित्त है, मूल में मेरी आत्मा है। मैंने ऐसा किया था, जैसे भगवान ने सोचा। संगम 6 महीने तक उसने क्या नहीं किया। आज की कथा में वो प्रसंग नहीं आते। प्राचीन टीकाएं जब हम देखते हैं तो पता चलता है कितना लोगों के माध्यम से भगवान को जलील कराया गया, लेकिन भगवान के मन में जरा भी उसके प्रति रोष का भाव नहीं आया। जब देखा ये इतनी नीचता पर उतर आया है, तो उन्होंने गांवों के अंदर जाना बंद कर, प्रवेश बंद कर दिया। वो 6 महीने का महाभयानक काल, लेकिन शांति से सहा। कोई प्रतिकार की भावना नहीं, अंदर ज्ञान था, कितना प्रकाश था। वो प्रकाश ना हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, कितना प्रकाश। कहते प्रकाश तो प्रकाश करता है,
कमरे के अंदर प्रकाश कर दिया है तो प्रकाश ने लाइट तो कर दिया, लेकिन उसने करके कूड़े को बाहर नहीं निकालना। उसको कौन निकालेगा? वो तो व्यक्ति का पराक्रम निकालेगा। तो पराक्रम की शक्ति होगी तो निकालेगा, और यदि हरी चारपाई पर पड़ा फिर कैसे निकालेगा? तो भगवान के अंदर वो आत्म बल भी था, और उस आत्म बल से वो सारे का सारा क्या किया? अंदर नहीं आने दिया। सारे का सारा जो कूड़ा है, कचरा है, पूर्व जन्म का है, जो मेरा मित्र है, मेरे घर की सफाई कर रहा है, मेरे को इसके प्रति रोष नहीं करना। कहते ये दृष्टि पहले समझ नहीं आती, समझ आ जाए तो इसका आचरण आसान नहीं होता। जिसका जो विवेक आत्म बल है वही इस रास्ते पर चल सकता है। तो ये परिधान जिसके अंदर बैर विरोध, राग द्वेष, कषाय, वासनाएं ये सारी बैठी है, इसको दुष्प्रणिधान का दुष्प्रणिधान। सोचो भला, जिस समय कोई व्यक्ति आपका खास आपको मिल जाता है ना, तो जब सामने आता है तो आपके चेहरे की क्या दशा होती है? कैसी होती है? कमल की तरह खिल जाता है ना, फूल की तरह। और जब मानो आपका इसके साथ खटपट चल रही है, और ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो चेहरे की क्या दशा होती है? उस समय क्या होता है वाला? गुस्सा भी चेहरा पर आ जाता है। यदि वह कमजोर हुआ तो गुस्सा आएगा, और यदि वह बलवान हुआ तो जैसे दीवा बुझ जाता है ना, ऐसे चेहरे की दशा हो। ऐसा क्यों हुआ? ये सारे कुछ अंदर ही है। एक से एक आया तो खिल गए, और दूसरा आया तो मुरझा गए। इनका कारण क्या है? ये हमारी आत्मा की दशा है, हमारे कर्म है। हमें कैसा बनना है? कोई आए तो खिलना नहीं, ना मुरझाना। वीतरागता तो वही होती है ना। ये हमारा आत्मा का लक्ष्य है। जब भगवान ने कहा कि तुम्हें इस अवस्था पर पहुंचना है, आएगा ना गम है ना गए का रोष नहीं, ना गम है ना रोष है ना खुशी है, कुछ भी नहीं। सोचे मेरा क्या है भला दुनिया के अंदर, और मेरा कौन है? ऐसे कहीं खुश हो रहा हूं और कहीं नाराज हो रहा हूं, जिसको आजकल भेद विज्ञान कहा जा रहा है। जो हमारे प्राणी आगमों में, प्राचीन आगमों में अनित्य भावना के नाम से कहा है। आखिर ये है क्या आत्मा? आत्मा अलग है और पुद्गल। आत्मा के और पुद्गल के धर्म आपस में मिलते नहीं। जो तो हमारी जाति के हैं उनके साथ तो कितनी खटपट हो रही है, और जो हमारी जाति का नहीं उनके प्रति कितना अनुराग हो रहा है। जीव हमारी जाति के हैं, जीव हमारी जाति के, उनके प्रति राग और द्वेष। और पुद्गल क्या है? पुद्गल हमारा जाति का नहीं, उसके प्रति क्या है? कितना राग होता है। लेकिन यही तो संसार वृद्धि का कारण है। तो कहा जो दिमाग यदि इसके अंदर जो दुनिया का कचरा भरा पड़ा है तो ये क्या है? दुष्प्रणिधान। इस दिमाग के अंदर क्या लाना है? इसमें भगवान को लाओ, इसमें गुरुओं को लाओ, इसमें अच्छी आत्मा को लाओ। अब जब भगवान के चरणों में जाते हैं, कहीं धर्म स्थान पर जाते हैं, तो गुरुओं को, भगवान को क्या निवेदन करो? हमारे दिमाग में घुस जाओ। कहाँ? हमारे अंदर आ जाओ, हमारे दिल में आ जाओ। आप हमारे मंत्री बन जाओ। क्या बन जाओ? आप हमारे मंत्री बनो। वो तो कहेंगे भाई हम तो आपके मंत्री बनते तो बुला दो, फिर
लेकिन मंत्री बनाना आसान है, लेकिन उसको बनाने का फायदा तब है यदि उसके कहे के अनुसार चले। यदि हमने अपनी ही चलानी है तो फिर मंत्री की क्या जरूरत हुई? बस मंत्री कहेगा जब मेरा कहना नहीं मानना सुनना नहीं तो जरूरत क्या है? आप करो जो आपके मन में है। ऐसे ही आत्मा, जब आत्मा ने किसी को गुरु बनाया है, भगवान बनाया है, तो उसका बनाने का फायदा तब है जब हम उसका माने। यदि हम उसका मानेंगे तो हमारा सुप्रणिधान हो। यदि उनका नहीं कहना मानेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारा क्या होगा? दुष्प्रणिधान। तो इस दुष्प्रणिधान से निकलना है और सुप्रणिधान में जाना है। कब जाया जाएगा? इसके लिए हमारा सहयोगी हो सकते हैं भगवान, गुरुजन और भगवान की वीतराग वाणी। इस वाणी को सुने, दिमाग में रखें और उसके अनुसार अपनी जीवन यात्रा चलाएंगे तो हमारा ये सारा आत्मा के अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और एक दिन आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाएगा। और इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। जय